एनसीपी ज्वाइन करने के पहले आपने काफी इंतजार किया, क्योंकि उम्मीदें बाकी थी कांग्रेस से कि आपके बारे में सोचेंगे वो और आपको बैंड राइज से फिर से नॉमिनेट करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने पिछले 2.5 साल से मुझे कहा था कि ये सीट आपको हम नहीं दे सकते हैं, आप वर्सोवा में लड़िए, आप बाइकला से लड़िए, आप इधर से लड़िए, आप उधर से लड़िए। 2.5 साल पहले ही तय? 2.5 साल से मुझे कह रहे हैं कि नहीं, आपको नहीं दे पाएंगे, मुख्यमंत्री साहब की आपको ये सीट पे नजर है। तो मैं लड़ता रहा, मैं कहा नहीं कि मैं लड़ूंगा, इसी सीट से लड़ूंगा। तो फिर वो कहते थे ठीक है हम देखेंगे। मगर कांग्रेस का कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसने मुझे डंके की चोट पर कहा कि नहीं जीशान, तेरे लिए मैं लड़ूंगा और तुझको हम टिकट दिलाएंगे। इसलिए तो पिताजी इतने उत्तेजित होकर इतने उसमें उन्होंने पार्टी छोड़ दी कि वो देख नहीं पाए कि उनके बेटे पे क्या अन्याय हो रहा है। फिर भी मैं सोचा नहीं, मैंने बोला कि हम टिकट मांगेंगे, ये करेंगे। पिताजी पप्पा के ये होने के बाद बहुत सारे लीडर्स घर पे आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अनअपोज्ड इलेक्शन करेंगे, आपने आपके पापा के एक ट्रिब्यूट देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए आप टेंशन मत लेना, मगर आप कुछ पोजीशन, आप कुछ फैसला मत ले लेना, ये करना। हम दिल्ली से फोन आया, महाराष्ट्र के बड़े लीडर आए, शिवसेना के लीडर भी हमारे पास आए, सब ने कहा कि नहीं आप टेंशन मत लीजिए। मतलब सबने कहा कि वो कोई कैंडिडेट नहीं देंगे, आप अनअपोज्ड जीतेंगे। और फिर एक दिन वो SSUBT अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। देखिए, चुनाव लड़ने को कोई डर नहीं है, मगर एक होता है ना कि एक इतनी बड़ी चीज हुई है, ठीक है, चुनाव तो लड़ेंगे और जनता हमारे साथ है, भारी मतों से रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री करेंगे। मगर एक बात होती है कि इस कठिन समय में भी किसी के इमोशंस के साथ खेलना, ये महाविकास आघाड़ी ने बहुत गलत किया। जैसे ही SSUBT ने कैंडिडेट घोषित किया, वरुण सरदेसाई जो ठाकरे परिवार से ही आते हैं, तो आपने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट में देख रहा है, सुना है पुराने दोस्तों ने बांद्रेपुर से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। साथ निभाना तो कभी इनकी फितरत में था ही नहीं, रिश्ता उसी से रखे जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, अब जनता फैसला देगी। सही बात है। कौन थे ये दोस्त महाविकास आघाड़ी के दोस्त थे कि जब पप्पा के साथ हुआ तो बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, फोन किया, मगर उनमें से 99% लोगों ने इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की। कहते थे कि ये गलत हुआ, अरे पर फिर क्या हुआ, फिर ये। तो आप ये समझो, आप जब मुझसे भी बात कर रहे हैं तो मैं मेरे बाप का बेटा हूं, उस वक्त अगर आप मेरे से बात कर रहे हो, कोई लोग तो भाई मैं आपको बोलूंगा इतने भी गए गुजरे हैं कि वो 4 दिन बाद मुझे मिलने आए होंगे, और मैं शायद से मैं हर 4 दिन मुझे नींद नहीं आती है, 4 दिन बाद मैं कभी सोता हूँ, तो सुबह को मैं कभी मुझे मिलने आए और किसी ने कह दिया कि नहीं अब भी जीशान सोया है, तो वो भी चीज़ दिल पे ले लिए कि यार मेरे से मिला नहीं। अरे आप ये देखो कि 4 दिन पहले उसने अपने बाप को खोया है। मगर हमदर्दी इस जमाने में लोगों से एक्सपेक्ट करना भी गलत है, मगर इस कठिन मोमेंट में भी जैसे ही मेरे परिवार पे जो गुजरा है, मैंने अजीत दादा से बात की, प्रफुल्ल पटेल जी से बात की, सुनील तटकरे जी ने बात की, इस कठिन समय में भी उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे टिकट दी। बांद्रेपुर की जनता की आवाज़ सुनी और मैं अभी लड़ने जा रहा हूँ एनसीपी से, और मुझे यकीन है कि मैं अच्छे मार्जिन से। कांग्रेस से जो आपकी नाराजगी है वो सिर्फ इसी वजह से है कि उन्होंने सीट जो है वो बोली कि आप चेंज कीजिए, या फिर और भी वजह रही जिसकी वजह से आप इतने नाराज? कांग्रेस से नाराजगी मुझे क्यों है, क्योंकि मेरी पैदाइश एक कांग्रेस पार्टी की फैमिली से में हुई है। मेरे पिताजी ने, मेरे पापा ने तकरीबन 50 साल कांग्रेस को दिया है। फिर भी जब जाके उनका अलायंस शिवसेना उबट्टा से होता है तो उन्होंने हमारे लिए स्टैंड नहीं किया, वो हमारे लिए खड़े नहीं हुए। मैं जब पहले ही हम महाविकास आघाड़ी से हम जब हम चुन के आए थे, जब हमने तो कांग्रेस से चुन के आए थे, शिवसेना उबट्टा को हराया था 2019 में, सिटिंग महापौर थे, और हमने विरोध भी किया था कि महाविकास आघाड़ी नहीं बननी चाहिए, शिवसेना उबट्टा के साथ हमारा नेचुरल अलायंस है ही नहीं। वर्षा ताई ने भी सबसे ज्यादा विरोध किया था जब कांग्रेस के एमएलए को जयपुर लेकर गए थे राजस्थान में, तो अननेचुरल अलायंस था। उसके बाद जो मुझे परेशान किया गया, सब एमएलए को फंड मिलता था महाविकास आघाड़ी के, जीशान सिद्दीकी को फंड नहीं मिलता था। मेरे ऑफिस से 100 मीटर दूर ओपनिंग होती थी सरकार की, सीएम साहब आते थे, सब आते थे, मुझे न्योता नहीं मिलता था, तो मुझे टॉर्चर कराने की कोशिश की जाती थी। बात आपने दिल्ली नहीं पहुंचाई, राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी तक? जब भी मीडिया में मैं बात करता था कि अनिल परब साहब और शिवसेना उबट्टा गलत कहते थे,
उसके 5 मिनट बाद मुझे दिल्ली से फोन आता था कि जीशान तू क्या कर रहा है, अब भी कि अपना ट्वीट डिलीट कर। मैं कहता था सर ट्वीट नहीं डिलीट करूंगा, मगर आप उनसे बात कीजिए, वो मुझे परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे मेरे जवाब मतदाताओं को देने हैं। अब पूछते हैं कि वो तुमने इतना अभी काम किया है, पहले क्यों नहीं किया। अरे भाई साहब, काम करने के लिए सरकार अगर फंड ही नहीं देवे तो क्या करूं। पूरा कोविड में मैंने खुद के पैसों से दोस्तों के थ्रू अलग किया और कोविड में लोगों की मदद की। सरकार का 1% भी मदद नहीं मिला हमको। आपने एक बार ये भी कहा कि कांग्रेस में मुसलमान होना पाप है, जबकि कांग्रेस ये कहती है कि वो मुसलमानों की रहनुमा है और मुसलमान उसे वोट देते हैं, और आप उसके उलट कहते हैं कि कांग्रेस में मुसलमानों की कदर नहीं है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस पार्टी एज अ होल मुसलमान विरोधी है। मैंने कहा था कि कांग्रेस में बहुत लोग हैं जो मुस्लिम विरोधी है, और कम्युनलिज्म कांग्रेस में काफी हद तक है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि जब मेरे पिताजी एनसीपी गए तो मुझे मुंबई यूथ कांग्रेस के पद से निकाला गया। राहुल गांधी से कभी इस बात का जिक्र, कभी आपका 1-on-1 हुआ हो, आप मुलाकात हुई, आपने बताया हो कि राहुल गांधी जी तक पहुंचने मिले तो जिक्र करूं ना। राहुल गांधी जी अच्छे आदमी है, राहुल गांधी जी एक ऑनेस्ट आदमी है, मगर उन्होंने ऐसे लोग जैसे अगर आप मिलना चाहते हो, मैं तो बहुत छोटा पॉलिटिशियन हूं या वो हूं, मगर आप अगर मुझसे बात करना चाहे और मेरे आसपास के लोगों को अगर आपने बोला और मेरे आसपास के लोग आपका फायदा उठाए और मुझ तक कभी पहुंचने ही नहीं दे, तो मैं कैसे पहुंचूं। 100 बार राहुल गांधी जी से मिलने की कोशिश की और एक आध सेकंड के लिए मिला भी हूं। जैसे यात्रा में कोई लोग कहते हैं कि यार इसने कहा कि आप मिले नहीं, तो भाई फोटो आता है राहुल गांधी जी को मिलने के लिए, फोटो उसका नहीं आता है कि 1 सेकंड बाद उनके लोग आपको धक्का दे देंगे। बैंड्रा से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने वरुण सरदेसाई हैं जो कि ठाकरे परिवार से हैं, वो पूरा जोर लगाएंगे। ऐसे में कैसे देखते हैं आप इस लड़ाई को, इस फाइट? देखिए, वरुण अपना चुनाव लड़ेगा, वो अपना जोर लगाएगा। मेरे साथ जनता है, तो जनता ही डिसाइड करती है कौन जीतता है, और जनता मेरे साथ है तो भारी मतों से हम जीतेंगे। जनता ने मेरे काम को देखा है जब मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और जनता ने मेरे परिवार का बलिदान देखा है।